मैं एक निवेदन करना चाहूंगा अगले वक्ता के तौर पर। एडवोकेट गगन चौधरी जी निगम पार्षद हैं जगतपुर से। गगन चौधरी जी आप आएं और अपनी बात को रखें कि इस संघर्ष के दौर में किस रास्ते से चल करके हम उस मंजिल तक पहुंच पाएंगे। गगन चौधरी जी निगम पार्षद। मंच पर प्रस्तुत सभी बिरादरी के सरदारों को, मेरे सामने मौजूद भारत के कोने कोने से आए सभी गुर्जर बिरादरी के मेरे बड़े व छोटे भाइयों को, व 36 बिरादरी से आए सभी लोगों को, सभी को मेरा नमस्कार, सभी को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार है। आज हम सभी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, कारण सिर्फ एक है, हमारे गांव अनंतपुर गांव पर जो आज आई है, जो विपदा आई है, उसके लिए जो हमारे मनों के अंदर दर्द है। यहां पर मैं अनंतपुर गांव का भांजा हूं और विशेष तौर पर जिस तरीके से जो हाल अनंतपुर गांव के साथ हो रहा है, जिस दर्द के साथ अनंतपुर गांव जूझ रहा है, उसको अच्छी तरीके से मैं महसूस कर सकता हूं। मेरा बिरादरी के सरदारों से एक ही निवेदन है, बीइंग एन एडवोकेट, मैं जी साथियों, हमारे बीच में एक ऐसी महान शख्सियत जिन्होंने समाज और इलाके में एक अमिट और अलख जगाने का काम किया, 36 बिरादरी को एक सूत्र में पिरोकर एक माला के मोती बनाने का काम किया। जनता के दिलों पर राज करने वाले हर दिल अजीज, युवाओं के दिल की धड़कन, बहुत ही सरल और मधुर स्वभाव के धनी, एक मासूम सी गंभीर शख्सियत भाई विजय प्रताप जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। मैं निवेदन करूंगा सभी साथियों से, कृपया व्यवस्था को बनाने में हमारी मदद करें। बहुत ही समझदार और सुलझे हुए नेतृत्व के धनी, पढ़े लिखे, अकलमंद और सभी को साथ लेकर चलने की क्षमता रखने वाले, इलाके के हर दुख दर्द में और सामाजिक कार्यों में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले, सुख दुख के साथी और इस महापंचायत के कर्णधार, 36 बिरादरी के लाडले मेरे बड़े भाई विजय प्रताप जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। मैं निवेदन करूंगा एक बार सभी भाई खड़े होकर, अपनी जगह पर खड़े होकर सभी भाई सब भैया बैठ रहो, प्लीज 36 बिरादरी और समाज का लाडला भाई विजय प्रताप हमारे बीच में पहुंच चुका है। मैं निवेदन करूंगा सभी साथियों से, कृपया व्यवस्था को बनाने में मदद करें। धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे भाई और यूथ कांग्रेस के पुराने युवा अध्यक्ष हमारे भाई संजय छोकर जी समालका से पहुंच चुके हैं। हम उनका पहुंचने पे बहुत बहुत यहाँ पहुंचने पे स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अब मैं निवेदन करूंगा वक्ता से अपनी बात रखें। मेरा हमारे बिरादरी के सरदारों से हाथ जोड़ के निवेदन है, एक कमेटी का गठन किया जाए और उस कमेटी के अंदर जिस तरीके से हमारे गांव को बचाया जाएगा, उस दिशा के अंदर इस केस को लड़ा जाए, ताकि कोई भी ऐसा लूप रह ना जाए जिसकी वजह से हमारे अनंतपुर गांव पर पहले आ चाहिए इस तरीके से कोई दिक्कत आई। मैं 30 हजारी कोर्ट के अंदर मेरा चैम्बर है, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर भी मैं प्रैक्टिस करता हूं। अगर आप ठीक समझते हैं, अगर आप मुझे भी जिम्मेदारी देना चाहते हैं, आप मुझे भी कमेटी का अगर मेंबर बना चाहते हैं, तो मैं आपके हुक्म का पालन करूंगा और अपने अनंतपुर गांव के लिए मैं दिन रात एक कर के लिए मेहनत करूंगा। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा गुर्जर बिरादरी को किसी और की जरूरत नहीं है। हमारी गुर्जर बिरादरी के अंदर इतनी ताकत है कि इन्होंने मुगलों को तोड़ फेंका, अंग्रेजों को उखाड़ के फेंका। आज हमारी बिरादरी के ऊपर आंच लाने की कोशिश करी गई है और कुछ जयचंद जो गद्दार हैं, उन गद्दारों ने गुर्जर बिरादरी के ऊपर, अनंतपुर गांव के ऊपर खंजर भोंकने का काम किया है। मेरे भाई ने अभी नाम लिया था, पेट्रोल फेंकने की बात करी थी। जब किसी का घर टूट रहा था तब पेट्रोल नहीं डल रहा था क्या? या इंसान जलेंगे, इंसान मरेंगे तभी पेट्रोल चलेगा।
मेरा यही सबसे आग्रह है, आप सब एक हो, हम सब एक हैं। किसी के भी घर पे अगर कोई आंच आती है तो हमारे घर पे आंच आती है। ईंट से ईंट बजा देंगे। अगर किसी ने कोशिश करी हमारे अनंतपुर गांव को, हमारी गुर्जर बिरादरी को ठेस पहुंचाने की, ईंट से ईंट बजा देंगे, दिखा देंगे हम में कितना दम है। मेरा एक छोटा सा निवेदन और है, जब भी ऐसा कोई मैसेज आए कि हमारी बिरादरी पर, हमारे गांवों के ऊपर कोई भी आंच आती है, तो बिरादरी ये ना देखे कि मेरे पास तो मैसेज आया था लेकिन फोन नहीं आया, मैं तो यहां था, मैं तो वहां था। ऐसे में ये दर्द समझे कि हमारी बिरादरी किस दर्द से निकली है। हर राजनीतिक पार्टी हमारा फायदा उठाने की कोशिश करती है। ना हमें देश के अंदर कैबिनेट में बैठने दिया जाता, ना हमें कहीं अच्छी जगह आने दिया जाता, हमारे साथ दोगला व्यवहार किया जाता है। ऐसे में जब भी कोई आंच आए, सभी एक साथ हो जाए और दिखा दे कि हम में कितना दम है। मेरे मामा पदम भड़ाना जी एवं समिति के सभी मेंबर्स, सभी को मेरा धन्यवाद। उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में यमुनानगर से हमारे पूर्व विधायक अर्जुन सिंह जी पहुंचे हुए हैं, हम उनका यहां पहुंचने पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे बीच में ब्रह्म सिंह तंवर जी हमारे बीच में आए हैं, हम उनका यहां पहुंचने पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे बीच में चौधरी रघुराज जी नोएडा से आए हैं, हम उनका यहां पहुंचने पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे बीच में सतबीर गुर्जर चेयरमैन घाटा और हमारे गुर्जर सभा फरीदाबाद के अध्यक्ष जगबीर नागर जी पहुंचे हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे बीच में अरुण जेलदार जी 52 पाल के सरपंच हैं, 52 पाल के पंच हैं, वो हमारे बीच में पहुंचे हैं, हम उनका बहुत बहुत यहाँ पहुंचे हुए स्वागत करते हैं। हमारे बीच में संत सुरक्षा मिशन के गौरव पंत जी मैं, और सबसे बड़ी बात, हम सबको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर हमारे मेहन कैलाश नाथ जी हमारे बीच में अपने उनके साथ पहुंचे हैं, हम गुरु जी का यहाँ पहुंचे पे बहुत बहुत धन्यवाद और उनका स्वागत करते हैं। हमारे बीच में मुकुल भड़ाना जी हैं नए गांव से, और हमारे बीच में मनीष चौधरी जी हैं नारायणगढ़ से, हर्ष हरसाना जी मांगड़ से और अजय खटाना जी सोना से पहुंचे, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे बीच में संदीप खतौली से पहुंचे, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे बीच में मनीष चेयरमैन जी हैं, विधायक जो नकुल उनके भाई हैं, हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनका, और जिला पंचायत के सरपंच हैं पहुंचे हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। हमारे बीच में वीरेंद्र सिंह जी, हमारे बीच में पूर्व जिला पार्षद विजयपाल जी पहलवान जी, मनोज कुमार जी अध्यक्ष है पूर्वांचल के, वो पहुंचे हैं, उनका बहुत बहुत यहाँ स्वागत करते हैं। राजू गुजर जी राणा जी जिला जालौन से, बुंदेलखंड से हमारे बीच में आए हैं, हम उनका यहाँ पहुंचने पर, अरविंद जी भी वहीं से आए, हम उनका नीलोखेड़ी से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे बीच में कन्हैयालाल एडवोकेट जी पूर्व सरपंच पाकल, भाई परमानंद जी हमारे बीच में पहुंचे, उनका स्वागत करते हैं। अरविंद नागर जी हैं, उधम नागर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी। कुशल वरुण बाबू सिंह आर्य जी मेरठ से पहुंचे, उनका स्वागत करते हैं। अब मैं बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सबसे पहले हमारे यहाँ पहुंचे जो दूर दूर से आए हैं, सभी को नमन। अनंतपुर गांव की पावन भूमि को नमन। हम पीड़ा में हैं, पिछले लगभग 1 महीने से हम लड़ाई लड़ रहे हैं अनंतपुर के लिए। अनंतपुर गांव इनका ना है, हमारा सबका है, हमें एक होकर लड़ना है। हमें बहुत समय मिल गया, आज की तारीख लगी कि 13 तारीख को महापंचायत होगी। हम निर्णय तो कोई लेने वाले ना है, हम ये जो बड़े हमारे सरदार बैठे हैं जो इशारा करेंगे, हमें आज आधी रात हो जाइयो, हम अड़े रहेंगे हर हाल में, पूरा वादा करते हैं, लड़ाई को लड़ते रहेंगे जब तक हमें सफलता ना मिलेगी। तो मैं यूं ही कहूंगा अपने युवा साथियों से, हमारा टाइम ओवर होगा। हम अभी एक भाई कह रहे हैं कि भाई एक ग्रुप बनाओ, संगठन बनाओ, ये करो करो, तो भैया संगठन का समय है ना, गांव की समिति बन चुकी है, हमें सिर्फ अब हक जो हमारा उसे जो छीना जा रहा है, हमारे सिर पे जो छत उठाई गई है वो छिनवानी है हमें। कैसे हमें ये आदेश करेंगे? बस हमें एक रहना है, हमें राजनीति ना करनी। जब तक मेरा आखिरी सांस रहेगा मैं अनंतपुर गांव के साथ हूं, हर तरह
अनंगपुर गांव की जो समिति है यूं कहेगी अरुण तू यहां रहेगा 24 घंटा ना पूरी साल रहूंगा, लड़ता रहूंगा, किसी भी हालत में पीछे ना हट पाऊंगा। बहुत लंबा तो ना बोलूंगा, मैं बस हाथ जोड़ के अपने युवा साथियों से यूं कहूंगा कि एकता, हमारी एकता में इतना बल है, हम हर समाज को इतना सम्मान करें तो हर समाज भी हमारे साथ है, तो हम वह एकता बनाए रखेंगे तो हम सफलता हर हाल में मिलेगी। कोई नेता कितना भी हमारे खिलाफ चल लीजो, हम जीत के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व मंत्री सम्मानीय अतर सिंह भड़ाना जी हमारे बीच में पधारे हैं, आपका स्वागत, अभिनंदन। आप पूरी टीम के साथ में हमारे बीच में आए हैं, आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अवतार भड़ाना जी पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री हमारे बीच में पधारे हैं, आपका स्वागत, अभिनंदन। मैं अगले वक्ता के तौर पर आग्रह, जो हमारी पंचायतों की, महापंचायतों की परंपरा है, क्योंकि ये जो महापंचायत है ये रखी गई है अनंगपुर संघर्ष समिति की तरफ से, जिसके चेयरमैन हमारे चौधरी अतर सिंह जी नेताजी हैं अनंगपुर से, हमारे जो बुजुर्ग हैं ये इस संघर्ष समिति के चेयरमैन है। लेकिन ये महापंचायत पूरे इलाके की है, पूरे देश से लोग आए हैं, तो जो हमारी परंपरा रहती है कि महापंचायत का, आज इस महापंचायत का अध्यक्ष कोई होना चाहिए। तो मैं समझता हूं प्रोटोकॉल के हिसाब से हमारी जो सबसे बड़ी पाल है वो 52 पाल है, फरीदाबाद जिले की 52 पाल है, और चौधरी अरुण जी जेलदार इस 52 पाल के अध्यक्ष हैं। पूरे फरीदाबाद की जो सबसे बड़ी, दिल्ली तक की जो पाल है, चौधरी अरुण जेलदार जी अध्यक्ष हैं। तो मैं ये प्रस्ताव पेश करता हूं कि वो आज की इस महापंचायत की अध्यक्षता करें, मेरा उनसे विनम्र आग्रह है। और मैं मास्टर रणबीर चंदीला जी जो हमारे बहुत सीनियर नेता हैं, और मैं उनसे भी कहूंगा कि वो इसका अनुमोदन। मैं भाई विजय प्रताप जी के इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। आज की पंचायत के जो हमारे अध्यक्षता करेंगे अरुण जेलदार जी, वो आपके समक्ष है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। गांव अनंतपुर की वीर भूमि को नमन करते हुए और 52 पाल के जेलदार अरुण जेलदार जी से इजाजत लेते हुए 36 बिरादरी की सरदारी के चरणों में नमन करते हुए, सरदारों, गुर्जर समाज का एक अपना इतिहास रहा है, चाहे वो 1857 की क्रांति हो या फिर मेरा अपना जो गांव है तिगाम, जिसको जीतगढ़ कहते हैं, जाके देखिए उस गांव पर, तिगाम के अंदर गुर्जरों ने जो योगदान दिया देश की आजादी में, जीतगढ़ का नाम दिया गया। ये गुर्जरों का इतिहास है। शहादत दी, चाहे 62 की लड़ाई हो, 65 की लड़ाई हो, 71 की लड़ाई हो, आज सर्व समाज 36 बिरादरी गुर्जर समाज के साथ है। और मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, तानाशाही की जो सरकार है, अरे राजनीति को हम पैर की जूती समझते हैं और समाज को सर की पगड़ी। आप सब सर की पगड़ी हो और आज हौसला अफजाई करने अनंतपुर गांव के लिए आए हो, तो पूरा 36 बिरादरी हम आश्वस्त करना चाहते हैं, हर समाज, मेरा वाल्मीकि समाज भी, दलित समाज भी अनंतपुर गांव के साथ है। और मैं एक पंक्ति में अपनी बात को कहना चाहता हूं कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत करनी है, नादान समझ भी तुम इनको, लहरों ने बगावत करनी है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने को किसका खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत करनी है, गर्दन ने बगावत करनी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान। धन्यवाद साथी। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र चंदेले जी, हमारे एससी समाज के नेता हैं, हमारे बीच में आए हैं। अब हमारे बीच में कुंवर देवेंद्र सिंह जी हैं, बेसुमार रियासत के, आप रियासत से आते हैं आपके बीच। और हमारे बीच में आकाश गुर्जर जी हसनापुर से, वो आज अपनी पार्टी छोड़ने का भी अनाउंस करेंगे। धन्यवाद संचालक महोदय। सभी मंच पर बैठे मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों और सामने बैठे पंडाल में बिरादरी के सरदारों, माताओं, बहनों, पत्रकार बंधुओं
रियासत बैसुम्मा की तरफ से आप सब लोगों का, राजा नैन सिंह के रियासत बैसुम्मा से आपका मैं अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं। साथियों, अनंतपुर का जो एक दुख भरी कहानी, ये जख्म इस बीजेपी सरकार ने दिया है, मैं धन्यवाद देता हूं, मैं स्वागत करता हूं विजय भाई का कि आप लोग अकेले ना समझे, पूरे भारत का गुजर विजय भाई तुम्हारे साथ खड़ा है। इस बीजेपी की ईंट से ईंट अगर कहीं से बीजेपी खत्म होगी तो उत्तर प्रदेश से सबसे पहले खत्म होगी। एक शेर के माध्यम से कुछ चीज कोई ऐसी नहीं है कि किसी की चीज को नामुमकिन हो। नाम मैं इसलिए नहीं लिया क्योंकि वक्त बहुत है, अपने आप को सीमित आपके बीच में करते हुए, करने नहीं देती हमें बेमाई की दिल की, करने नहीं देती हमें बेमाई की दिल की, अगर थोड़ी सी हिम्मत हो तो क्या हो नहीं सकता, कौन सी है बूंद पानी की जो दरिया बन नहीं सकता। ये एक एक बूंद गुर्जर समाज की ये समुंदर का रूप ले लेगी ये बीजेपी सरकार अभी औकात में आ जाए अपनी। उत्तर प्रदेश की सरजमी, हस्तिनापुर की सरजमी वो है जो हस्तिनापुर जीतता है उसकी सरकार बनती है, और हस्तिनापुर 1 लाख गुर्जर जिताता है, और हस्तिनापुर आपका 1 लाख गुर्जर बीजेपी की आखिरी कील साबित होगा। यह आप लोगों से वादा करके जाते हैं हम लोग। साथियों, यह आंदोलन नहीं है, यह गुर्जर समाज के मरने और मारने का प्रसन्न चिन्ह है। मिले जो खुश रोटी आजाद रहकर, है खौफ जिल्लत के हलवे से बेहतर। साथियों, बीजेपी के अंदर जो मेरे समाज के लोग हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, अरे जिल्लत का हलवा मत खाइए और इज्जत की सीखू रोटी अपने मंच पर खाइए, अपने समाज के बीच में रहिए, वरना ऐसे जिल्लत के हलवे से कोई फायदा नहीं है। आपको ये बीजेपी जिस दिन इस दुनिया से विदा होगे, ये बीजेपी आपको अपने कंधों पे नहीं लेके जाएगी। ना आडवाणी आएगा, ना अटल जी आएंगे, ना योगी आएगा, ना नरेंद्र मोदी आएगा। केवल ये बिरादरी के 5 आदमी आपको शमशान तक पहुंचाएंगे, ये बीजेपी आपको शमशान तक नहीं ले जाएगी। हम हमारे बीच में मेरे से अगले वक्ता अभी आकाश गुर्जर जी हैं, जिनके 4 स्कूल हैं, इन्होंने दर्द भरी कहानी सुनी हस्तिनापुर से, आज तक आजीवन बीजेपी में रहे। इन्होंने कहा जी आज मैं समाज के बीच में अपना इस्तीफा दूंगा, इस बीजेपी की जितने पद इनको ठोकर मारूंगा। एक शेर के माध्यम से आपसे विदा लूंगा। बढ़ चलिए पीर पर्वती, अब तो बर्फ पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे दिल में नाजी, तेरे दिल में आग लगनी जरूर चाहिए। हंगामा पैदा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है कि अनंतपुर की तस्वीर बदलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय गुरु। बड़े ही संजीदगी से परिपूर्ण और हम जैसे युवा साथियों को एक मार्गदर्शक देकर के एक ऐसा रास्ता बताने का काम करते हैं। बड़े ही सीनियर व्यक्ति सम्माननीय विजेंद्र चंदुला जी से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि इस अनंतपुर के संघर्ष में किस तरीके से, कौन से रास्ते पे चल करके हम समाधान तक चल पाएंगे, इस बात पे बात रखने के लिए सम्माननीय चंदुला जी से आग्रह करूंगा। आप आए और अपनी बात को रखें। चंदुला जी। एक तो ये आवाज समझ नहीं आ रही है, साफ नहीं आ रही है साउंड आपकी। ये साउंड वाले देखें जरा, आवाज समझ में आती है? अरावली की इस पर्वतमाला की तलहटी में बसे ऐतिहासिक गांव अनंतपुर में इस सभा के अध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित सभी समाजों के मौजूद बुजुर्गों और मेरे सामने समक्ष उपस्थित नौजवान मित्रों, बहनों और भाइयों, जहां खड़ा होकर मैं आपके सामने बोल रहा हूं, मैं बता दूं, ये अरावली की श्रृंखला है और जो भूगोल के और भूगर्भ शास्त्र के विद्यार्थी हैं वो जानते हैं, ये राजनेता नहीं जानते, पर वो जानते हैं
कि अरावली की ये पर्वत श्रृंखला हिंदुस्तान की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। 2500 साल पहले अरावली पैदा हुई। इस श्रृंखलाओं ने हिंदुस्तान के इतिहास को अपनी आंखों से देखा है। इस श्रृंखला ने कुतुबुद्दीन ऐबक का साम्राज्य देखा। इस श्रृंखला ने अनंगपाल तंवर को देखा। इस पर्वतमाला ने हिंदुस्तान में खिल्लियों को देखा, फिर सैयदों को देखा, फिर मुगलों को देखा और उसके बाद ब्रिटिश की हुकूमत को देखा। लेकिन मुझे कहते हुए ये बड़ा अफसोस होता है, ऐसी दुर्गति जैसी अरावली की इस सत्ता के दौर में हुई है, इतिहास के किसी दौर में नहीं हुई। जितना अपमान अरावली का इन सत्ता के मदान नेताओं ने किया, इससे पहले किसी राजा की जरूरत नहीं हुई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे नौजवान मित्रों, आप समझ लीजिए, मेरे हमारे भाइयों व्यवस्था बनाओ। जो स्टेज पे कुछ एक्स्ट्रा लोग हैं एक बार वो प्लीज यहाँ व्यवस्था बनाए, नीचे उतर जाएं प्लीज। यहाँ पर बहुत गणमान्य और सभी लोग एक बार जो गांव के लोग हैं, क्षेत्र के हैं, वो थोड़ा दूसरों का सम्मान देते हुए सीट भी छोड़ के उनको बिठाएं। धन्यवाद। तो मैं कह रहा था, राजाओं के राज रहे इस हिंदुस्तान की दिल्ली में। राजाओं की सरकारें पलटी, कई बार पलटी, कई बार बिगड़ी, कई बार इतिहास बना। सबको अपनी आंखों से इस अरावली पर्वत ने देखा। लेकिन इस तरह की दुर्गति जिस तरह की आज के सत्ता के मठाधीशों के दौर में हो रही है, इससे पहले इतिहास में इस पर्वतमाला ने कभी नहीं देखी। हमने जिन प्रतिनिधियों को चुना, उस आशा से चुना कि हमारी दिल की आवाज बनकर संसद में अपनी बात रखेंगे। हमने उनको चुनकर लोकसभा में भेजा, हमने उनको चुनकर विधानसभा में भेजा, लेकिन वो आज के इस मुसीबत के दौर में गूंगे बन गए हैं, बोलते नहीं हैं। मैंने तो पढ़ा था कि प्रतिनिधि वो होता है जो जनता के सुख में दुख में आवाज बनकर बोलता है। प्रतिनिधि वो होता है जो लाखों लाखों लोगों की, आवाम की बोली बोलता हो। प्रतिनिधि वो होता है अगर उसके आवाम के पैर में कांटा भी चुभे तो एहसास होना चाहिए कि मेरे आवाम के पैर में कांटा चुभा है। लेकिन ये कैसे प्रतिनिधि चुन लिए? आज कहीं बोलते भी हैं तो टेढ़ा मेढ़ा बोलते हैं। हम ये कहना चाहते हैं, अनंतपुर को अकेला न समझा जाए। हम इस मंच से इस अरावली की मां की गोद में बैठकर कहते हैं, अनंतपुर का ये गांव अकेला नहीं है। ये बुलडोजर जो दिखा रहे हो ना, ये बुलडोजर ये अनंतपुर पर नहीं चल रहे। ये बुलडोजर हमारी अस्मिता पर, हमारी ऐतिहासिक विरासत पर चला रहे हो, हमारी संस्कृति पर चला रहे हो। ये बुलडोजर नहीं चलेंगे, ये बुलडोजर नहीं चलने दिए जाएंगे। और मैं एक और बात कह दूं, सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बारे में अक्सर जिक्र आता है कि उनको न्यायालय का आदेश है। अभी तो ये अनंतपुर का नंबर है। अगर आप सोते रहे, अगर आप जागे नहीं, तो फिर लकड़पुर का, फिर नेवला महाराजपुर का, फिर अनंतपुर का, सबका नंबर आएगा। ये कुतुबुद्दीन ऐबक की सरकार से भी ज्यादा निर्दयी सरकार है। इसने कोर्ट में पैरवी नहीं की, सरकार ने तथ्य माननीय न्यायालय के सामने रखे नहीं, और एक ऐसा आदेश पारित हो गया जो मुझे कहना चाहिए नहीं होना चाहिए था। मैं इतना कह के सभी मौजूद लोगों को बोलना है। मंच पर मेरे सभी मौजूद नेतागण बैठे हैं, सभी समाजों के बैठे हैं। मैं ये कहते हुए कि सरकार को आज कोई ना कोई चेतावनी दो, कोई ना कोई प्रस्ताव पास करो, कोई ना कोई कोर्स ऑफ एक्शन तय करो, और एक पूरा
अवधि का, एक विशेष अवधि का एक अल्टीमेटम दो और कहो कि अगर तुमने इस तरह हमारी बात का पालन नहीं किया तो हमारा अगला कोर्स ऑफ एक्शन होगा। हम लोकतंत्र में रहते हैं, ये कोई तुगलक का राज नहीं है। हम जनतंत्र हैं, दुनिया के सबसे बड़े जनतंत्र हैं। और आओ केवल इतना कहते हुए और ये आशा करते हुए अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में एक आप ऐसा प्रस्ताव पारित करेंगे और उस पर मोहर लगाएंगे और आगे की रूपरेखा तय करेंगे। जय हिंद। सम्मानित आदरणीय अध्यक्ष जी, सारे ही आदरणीय हैं जितने स्टेज पर बैठे, मैं सभी का दिल से नमन करता हूं। और इस प्रोग्राम में आए मेरे से बड़े, मेरे पिता समान आदरणीय सम्मानित बुजुर्गों, पत्रकार, छायाकार भाइयों, मैं सभी का दिल की गहराइयों से आने पर धन्यवाद करता हूं। साथियों, आज भाषण देने का टाइम नहीं है और भाषण सुनने का भी टाइम नहीं है। ऐसे मोड़ पर स्थिति आने के खड़ी हैगी, हमने आज सोचने के लिए, आज लोगों के लिए आज सोचना पड़ेगा। मेरा सुझाव है, सुझाव ही देने के लिए आए भाई, अपनी सरकार बनाओ, उस सरकार से अलग हटकर अपना सुप्रीम कोर्ट बनाओ, अपना प्रधानमंत्री बनाओ, अपना रक्षा मंत्री बनाओ, अपने समाज मतलब सर्व समाज का बनाओ। ये जो ऊपरली राजनीति है, ये आप लोगों ने आज देखकर राजी नहीं है। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, आप लोगों ने सभी ने पता भैया, 4 आदमियों की सरकार है, सिर्फ 4 आदमियों के लिए दुनिया बाढ़ में जो अंडानी, अंबानी, रमेश सारी होगी और किसी का, ये मोदी और किसी का कोई लेना देना नहीं है। जहां उंगली कर देगा डानी, यह चीज मुझे चाहिए, वह चीज उसी की होगी। पर आप लोगों ने सोचना पड़ेगा। आज सर्व समाज आपके साथ, आज ब्राह्मण समाज हमारे साथ बैठे, राजेंद्र सिंह जी, चौधरी करण दलाल जी, जाट समाज, सारे समाज यहाँ बैठे हमारे पास, सभी के फोन आए, हम सभी का धन्यवाद दिया। यह गुज्जर समाज आप लोगों का ऋणी है और हम ये ऋण कभी कर्जा अपने ऊपर रखते नहीं है। एक कहावत है करती राजनीति तो पहलो 100 गुजरों की एक मां, इस राजनीति ने हमारी एक गुज्जर की 100 मां बनाई दी। पर राजनीति का भाइयों से भी मैं कहना चाहूंगा, भाई समाज से राजनीति है, राजनीति से समाज नहीं है। गिनी जा भी तेरा समाज कितना, जब भी टिकट मिला और जौन से कह रहे ना मंत्री बन रहे, मंत्री इन लोगों की बदौलत बन रहे, इन्हें बना कर भेज रखे जी मंत्री बन रहे। हम ठोकर नहीं मारते ऐसी राजनीति पर जो हमारे समाज ने, हमने हमारे उजाड़ने पे खड़ी। और मैं 2 बोल का आप लोगों से, आप लोगों ने परिचय दे दिया, सर्व समाज ने परिचय दे दिया, कर 200 टुकड़े सोने के, कीमत कम नहीं होती, हो जाए लाख जुदाई पर मोहब्बत कम नहीं होती। हर आप लोगों में जोश होना चाहिए। हम पंचायत में नहीं है रे, हाजिरी दर्ज करवाने नहीं है रे, हम अनंग पर हमारा शरीर है, अंग का हिस्सा शरीर। हम इतने तक उन्हें जरूरत है, इतने तक अपना बोरी बिस्तरा ले गए हैं। जिस भाषा में भी हमारी सरकार, जिस भाषा में भी हम प्यार से बात करेंगे, हम प्यार से बात करेंगे, और जब दूसरी भाषा में बात करेंगे हम तो दूसरी भाषा में उनका जवाब देंगे। ये हमारी कमेटी ने निर्णय लेना। सूरवीर रणभूमि में लड़ा करते हैं, सर बांध कफन दुश्मन से भिड़ा करते हैं, यूं तो लाखों चिराग जलते हैं, महफिल में पर चिराग वही है जो तूफानों में भी जला करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय अर्जुन सिंह जी, आपने वास्तव में तूफानों से लड़ने की बात कही। मैं अगले वक्ता के तौर पर आग्रह करना चाहूंगा, हम सबकी आवाज को बुलंद करने का काम किया सम्मानीय ब्रह्म सिंह जी तंवर साहब से। मैं पूर्व सांसद और हम सबके आदरणीय सम्मानीय अवतार सिंह जी से आग्रह करना चाहूंगा। पूर्व सांसद सम्मानीय अवतार सिंह जी, आप आए। मैं उन सभी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस क्षेत्र की समस्या को, यहाँ के गांव और गरीब की पीड़ा को समझा और उस पीड़ा को लेकर आप लोग यहाँ आए हैं। इस वक्त में ज्यादा कुछ ना कहूं तो अच्छा होगा कि कोई न्यायालय को बात करता है, न्यायालय की, और कोई सरकार की बात करता है।
यहाँ के प्रतिनिधि से ये नहीं पूछता कोई कि सरकार और न्यायालय तो प्रतिनिधि के हाथ में है, जो सरकार चाहती है उसी पे आगे कार्य होते हैं। मैं तो एक ही बात कहूंगा कि आप लोगों के साथ खड़ा हूं। मुझे 40 बरस हो गए हैं एक किसान की, मजदूर की, इन पिछड़े और ओबीसी के लोगों की लड़ाई लड़ते लड़ते न कभी पार्टियों की परवाह की, न किसी व्यक्ति और नेता की परवाह की, न कभी मंत्री की परवाह की, न मुख्यमंत्री की, लेकिन हमने सही और सच्ची बात की लड़ाई को मजबूती से रखा है, फिर रखेंगे इस लड़ाई को। हम इतने कायर कमजोर नहीं है कि हम लोगों के सामने घुटने टेक देंगे। वो भूल जाए यहाँ के सत्ता के लोग, वो सत्ता के गुमाओं में है, उनको ये भी पता नहीं लगे सत्ता कहां गई, वो कहां गए। आप लोगों के बीच फिर मैं कहूंगा कि इस देश में ओबीसी के लिए, ओबीसी को पूरे देश में बर्बाद किया जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है, उन पर बिल्डोजर चलाए जा रहे हैं, उनकी जमीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं, उनके साथ अत्याचार और जुल्म हो रहे हैं। मैं इस मौके पर इतना ही कहूंगा कि पूरे ओबीसी की और पिछड़ों की और गांव और गरीब की लड़ाई लड़ने के लिए आपके साथ खड़ा हूं। इस गांव में पैदा हुआ हूं, इस गांव की सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने प्राण भी दांव पर लगा देंगे। आप लोगों का सबका आभारी और धन्यवाद करता हूं और यहाँ के नेताओं को बता देना चाहता हूं, जो यहाँ के प्रतिनिधि जी अपने आप को, चाहे वो जो कोई भी हो, इस फरीदाबाद का हरियाणा का प्रतिनिधि जो समझता हो कि फरीदाबाद में हम जुल्म करके ऐसे ही आसानी से चले जाएंगे, यहां जुल्म नहीं सहेंगे, जुल्म का डट कर मुकाबला करेंगे। जय हिंद, जय भारत। स्वागत करता हूं। यहाँ हमारे 360 पाल के अध्यक्ष सुरेंद्र सोलंकी जी पधारे और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब के जो सलाहकार हैं, सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो एडमिन इंचार्ज हैं श्री गुरदीप सप्पल जी भी हमारे बीच में हमारे लिए पधारे। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। धन्यवाद। से और दूर दराज से आए यहाँ पर सभी सम्मान के मेरे बुजुर्ग, नौजवान साथियों, भाइयों और बहनों, इस अपार भीड़ को देखकर सामने जिधर देखें उधर सभी के अंदर जोश दिखाई दे रहा है। मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि हम इस लड़ाई में कामयाब होंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा। ये सरकार गांव के साथ अन्याय कर रही है। ये गांव आज का बसा हुआ नहीं है। जिस जमीन पे आकर के ये तोड़फोड़ करनी शुरू कर रही है, वो जमीन हमारी खेती की जमीन थी। कहीं गांव में उपजाऊ जमीन होती थी, कहीं पहाड़ों की जमीन होती थी, कहीं खादर की जमीन होती थी। तो ये पहाड़ों की जमीन पे ये भी हमारी एक खेती थी। अपने पशुओं को चरा करके हम अपना दूध का काम किया करते थे। आज हमारी जमीन को छीनकर और वहां डोजर चला करके गांव को तोड़ करके जो इतना पुराना गांव बसा हुआ है, मुझे इस बात की बैठे बैठे भी खुशी हो रही थी कि इतनी संख्या में लोग यहां पर एकत्र हुए हैं। जो मंच पर भी बैठे लोग हैं वो अपने आप में हजारों हजारों का बल रखते हैं, उनके साथ इतने लोग जुड़े हुए होते हैं। जो सामने भी बैठे हुए हैं उनके साथ भी पूरी ताकत है। अगर हम सब मिलकर के जिस दिन अब की बार इस तरह का हौसला सरकार करे, हम सब मिलकर के अगर हम सड़कों पर उतर के आ जाएंगे
किसी के बाप की ताकत नहीं है कि अगर वो उधर आकर के उंगली भी उठा करके देख लेगा। हमें सबको एक होना चाहिए, होगा, क्योंकि एक एक करके हमारे सारे गांव को उजाड़ा जाएगा तो हमें कहीं का ये नहीं छोड़ेंगे। ये दिल्ली और दिल्ली के आसपास के जितना भी क्षेत्र था एनसीआर में, एनसीआर के अंदर ये सारा गांवों की जमीन थी जो छीनते 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 आज बहुत कम होती जा रही है और गांव सिकुड़ता जा रहा है। उसको हमें रोकना होगा और रोकने के लिए हमें अपने बल का प्रयोग करना पड़ेगा। इसके लिए हम सब तैयार रहे। मुझे खुशी है कि इतनी संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद हुए हैं और अभी तक लोग आ रहे हैं और शाम तक लोग आएंगे। दूर दूर तक आवाज पहुंच रही है। इसके लिए एकता हम अब कर लेंगे तो सरकार को झुकना पड़ेगा और सरकार का झुकाने का काम हमारा और आप सबका है। मैं आपको ये आह्वान करता हूं कि मेरे यहाँ पे दिल्ली के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष भी इस सभा के अंदर आए हुए हैं और सभी दिल्ली प्रदेश के उनको भी आह्वान किया गया है कि वो इस लड़ाई में आप सबके साथ रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बुलाया। बिना बुलाए भी मुझे आना आता है जहां अन्याय होता है और हमेशा मैं आप लोगों के बीच में हाजिर रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में खोरी गांव से अभी बप्पू प्रधान जी के उसमें नेतृत्व में सैकड़ों लोग आए हुए हैं। मैं उनका यहाँ पे पहुंचने पे बहुत बहुत मैं उनका धन्यवाद करता हूं और उनका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे आग्रह करूं, पीछे ये पांडाल छोटा पड़ गया है और जिस तरीके से क्रमवार जो संगठन में साथी आ रहे हैं, इस सरकार को और सत्ता को झुकना पड़ेगा। हम सबकी मांग को मानना पड़ेगा। इसलिए एक बार एकता के इस ताकत का एक परिचय देंगे। देवनारायण भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं